दोस्तों, स्वागत है हमारे मिशन टेपर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं BCMC की, जो चैप्टर 1 रसायन विज्ञान के हैं। BCMC की चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए हम बात करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी सब्सक्राइब करें और मिशन टेपर परिवार से जुड़े। तो चलिए हम बात करेंगे पहला टॉपिक के बारे में। तो इसमें लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में बेटा क्या बनता है। केवल गैस, नए पदार्थ, केवल जल, केवल धातु। तो रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, क्या कैसे बनता है। तो के रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ कैसे बनते हैं तो यहाँ पर मैं दूंगा, जैसे C हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CO2। एक नया पदार्थ बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी को हम रासायनिक नए पदार्थ कह सकते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, बी वाला आंसर होगा। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन लिखा है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो ये तो सिर्फ मैग्नीशियम, जब रिबन को हम जलाएंगे तो आग के साथ, तो मैग्नीशियम बेटा क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ओके। तीसरा क्वेश्चन बता रहा है मैग्नीशियम के जलने की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैग्नीशियम जलेगा तो संयोजन अभिक्रिया होगी। ओके। और चौथा क्वेश्चन है CaO प्लस H2O डैश CaOH का होल्टाइज किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ए मतलब C प्लस O2, ये हो जाएगा CO2। तो मतलब ये जुड़ा पदार्थ को जोड़ना ही संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले आंसर हमारा ऊपर वाला होगा ए वाला। ठीक। पांचवा क्वेश्चन देखिए, AgCl प्लस Ag प्लस Cl2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी इसमें कोई अपघटन पदार्थ बच रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, अपघटन। ओके। छठा क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। यानी लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एक काम भी है, तो इसका मतलब किसका उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए, AgCl प्लस Cl2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। मैंने अभी ये पिछला क्वेश्चन भी कराया है, तो इसमें अपघटन हो जाएगा। ओके। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में ऑक्सीकरण में सामान्यतः क्या होता है। ऑक्सीकरण में सामान्यतः ऑक्सीकरण का जुड़ना ही होता है। तो मैं देर नहीं करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी MCQ 20 करा रहा हूँ। ओके। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिशन टॉपर के साथ जुड़ते भी रहिए। ओके। 9वां क्वेश्चन है, अपचयन में सामान्यतः क्या होता है। अपचयन में सामान्यतः बेटा ऑक्सीजन का हटना ही होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना। तो आंसर हो जाएगा बी वाला। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी एक पदार्थ किसी से अभिक्रिया कर रहा है और एक नया पदार्थ बना ले रहा है, तो उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट आएगा आगे। उपरोक्त अभिक्रिया में विस्थापन कौन करता है। तो सबसे पहले देखो, कॉपर आयरन से छोटा है और सोडियम सल्फेट भी छोटा है आयरन से। तो मतलब जो ज़्यादा शक्तिशाली हो गया वही विस्थापन अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पे आयरन होगा। ओके। 12वां नंबर क्वेश्चन, PbNO3 का होल ट्वाइज प्लस 2Kl प्लस इज इक्वल टू PbL2 प्लस 2KNO3 में बनने वाला अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब होता है कोई गाढ़ा पदार्थ। क्या होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है, कोई गाढ़ा पदार्थ होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, PbL2। ओके। अवक्षेप का मतलब होता है जो बेटा नीचे बचा हुआ पदार्थ वो गाढ़ा गाढ़ा, उसी को हम अवक्षेप कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बेटा हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके। समझ में आ रहा होगा। भोजन का पचना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो सब सरल क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन। ओके। 17 नंबर क्वेश्चन,
अब तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के खराब होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? विकृत गंधता कहलाती है। मतलब जब आप किसी पदार्थ को लंबे समय तक रखते हो तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, उसी को हम विकृत गंधता कहते हैं। तो ये पूछ रहा क्वेश्चन, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के खराब होने की प्रक्रिया कहलाती है बेटा, विकृत गंधता कहलाती है। ओके, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकृत गंधता को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में क्या मिलाया जाता है? तो बेटा विकृत गंधता तो रोकने के लिए प्रत्याक्सीकारक ही लगाया जा सकता है। जैसे कोई झिल्ली मतलब चिप्स वाली पैकेट आते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इसलिए चिप्स बेकार नहीं होती हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा प्रतिकारक। तो ऐसे जो वह नमकीन आती है चिप्स वाली, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसीलिए वो चिप्स खराब नहीं होती हैं। ओके, 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए। चांदी की वस्तुओं पर काली परत बनने का क्या कारण है? मतलब चांदी की वस्तुओं पर इसलिए काली परत चढ़ाई जाती है क्योंकि उसमें संक्षारण ना हो, यानी कोई संक्षारण ना लगे, इसीलिए संक्षारण होगा। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मुख्य कारण क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन ही करना जरूरी है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ओके, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी वाला। कौन सा आंसर होगा? बी वाला, रासायनिक संरक्षण के नियम का पालन करना। ओके, 19वां नंबर क्वेश्चन देख लिए। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है? तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है बेटा? रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई, आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, कुछ तो सब्सक्राइब करें बेटा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में हो सकता है? यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में हो रहा है? तो इसमें तो आप मतलब किसी पदार्थ को जलाएंगे तो कुछ ऊष्मा यानी प्रकाश भी देगा, कुछ ऊष्मा भी निकलेगी उसकी, तो इसमें होगा प्रकाश, ऊष्मा या ध्वनि। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो हमारा आंसर उत्तर सी वाला सही होगा, सी वाला। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं 20 MCQ लेकर आया था, वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर 1 के बारे में पूरा डिस्कट शॉर्ट रिवीजन के बारे में भी लाऊंगा, जो आपको उससे पूरी बेहतर नोट्स लाऊंगा इसी वीडियो के अंतर्गत। नहीं, अब इतने ही MCQ ठीक हैं, और इसके आगे वीडियो लाऊंगा रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 का, तो उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक लाऊंगा, इम्पोर्टेंट नोट्स भी लाऊंगा, साथ साथ लिखते भी रहिएगा, जो क्योंकि यूपी बोर्ड 2027 के अनुसार वही क्वेश्चन फंसेंगे। मैं मेनली पॉइंट ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।